जंजीरें ड्रामे की आज की किस्त ने तो हैरान करके रख दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब होगा। वैसे इस सब के बाद तो बात रबिया और सरबुलंद के निकाह तक पहुंच चुकी है। सुराब किस तरह बीबी जान को डायरेक्ट रबिया के कमरे में ले गया सरबुलंद का राज फाश करने के लिए। मुझे तो लगा था कि सरबुलंद यहाँ से निकल जाएगा और इतनी जल्दी ये हकीकत सामने नहीं आएगी, सुराब कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन सुराब ने जिस तरह इन दोनों को पकड़ा और फिर जरगा बुलाया ताकि सरबुलंद और रबिया को सबके सामने बदनाम कर सके, लेकिन ये सब इसी के खिलाफ चला गया। जरगे में जिस तरह बार बार इसके चिल्लाने पर और सरदार के खिलाफ बोलने पर इसे चुप करवाया जाता था ना, वो देखकर बड़ा मजा आ रहा था। सरबुलंद को जो शक था ना, वो अब सुराब की बातें सुनकर और इसके इल्जामात सुनकर यकीन में बदल चुका है। जिस तरह वो बानो का इल्जाम सरबुलंद पर डालने की कोशिश करता है, इसके बाद रबिया की सारी इंफॉर्मेशन इसने निकलवाई हुई थी और इसके सरबुलंद से ताल्लुकात बताकर जरगे को वरगलाने की कोशिश करता रहा कि वो इसे सरदारी से हटा दें। लेकिन वो सब लोग सरबुलंद की बातें सुनकर इसका साथ देते हैं और जो आखिरी फैसला था ना, वो सबको खुश कर गया होगा सिवाय सुराब के कि इस लड़की रबिया का सरबुलंद से निकाह कर दिया जाए। इस फैसले पर यह जिरगा ख़त्म होता है और वहीं शीरीन जो आई तो थी बड़ी रबिया को बातें सुनाने के लिए, लेकिन खुद अपना सा मुँह लेकर वहाँ से निकल जाती है जब रबिया इसे इसकी औकात बताती है और ये भी कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास फ़ोन है और तुम किसी से राब्ते में हो, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। शीरीन तो घबरा जाती है और वहीं सुराब भी परेशान, क्योंकि जिस तरह सरबुलंद असल मुजरिम तक पहुंचने का दावा कर रहा था, इस चीज़ ने सुराब की नींदें उड़ा देनी है और ऊपर से शीरीन भी बता देगी कि उस रबिया को मुझ पर शक हो गया है। यहाँ से सुराब घबरा जाएगा कि सरबुलंद और रबिया मिलकर साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अगर हकीकत जरगे के सामने आ गई तो सुराब तो कहीं का नहीं रहेगा। और वहीं सरबुलंद जरगे के फैसले पर रबिया के पास आता है, ये बताने के लिए कि फ़िलहाल हम दोनों के निकाह का फैसला हुआ है जरगे में। रबिया परेशान सरबुलंद की बात सुनकर कि वो मुदस्सिर के अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकती है, ये बात इसके लिए किसी अजियत से कम नहीं। वो कमरे में बैठी रो रही है, सारी रात रोती रही कि वो कैसे सरबुलंद से निकाह कर सकती है। लेकिन आखिर को फैसला तो जरगे का मानना पड़ेगा और देखने वाले सब इसी चीज़ के मुंतज़िर हैं कि इन दोनों का निकाह हो और दोनों मिलकर इन सारे दुश्मनों का खात्मा करें। फ़िलहाल तो सरबुलंद बीबी जान के कमरे में जाता है जो इससे नाराज़ थी। ऐसे में सुराब पहले से ही वहाँ बैठा था ताकि बीबी जान को बातों में लाकर इसे सरबुलंद के खिलाफ कर सके कि उस रबिया को इस हवेली से निकालें और रबिया और सरबुलंद का निकाह किसी सूरत कबूल नहीं हमें। बीबी जान सुराब से नाराज़ कि पहले तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि तुमने अपने छोटे भाई पर जरगा कैसे बुलवा लिया। ऐसे में सरबुलंद वहां आकर सुराब की बातें सुनता है और इस पर गुस्सा करता है कि आपकी वजह से ये बात यहाँ तक पहुँची है। मुझे या बीबी जान को सच बता देते कि आपको मुझसे कितनी नफरत है, लेकिन आपको तो मुझे बेइज्जत करने का मौका मिल गया था। सुराब पकड़े जाने के खौफ से हाथ बांधे सरबुलंद के सामने नजरें झुकाए कहता है, क्या बोल रहे हो सरबुलंद, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। और इस पर सरबुलंद चीखता है कि झूठ बोल रहे हैं आप यही चाहते थे कि जरगे के सामने सरदार की पगड़ी उछाली जाए, इसे बदनाम किया जाए, आपका मकसद यही था। सरबुलंद जिस तरह सुराब पर चिल्लाया, ये सुनकर सुराब बीबी जान के सामने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करता है। सरबुलंद, मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है, मेरी बहन का मंगेतर। मैं किसी और के साथ तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम उस लड़की से निकाह नहीं कर सकते। जिस पर सरबुलंद चिल्लाता है कि इस मामले को यहाँ तक पहुँचाने वाले भी आप हैं। सुराब परेशान होकर इनके कमरे से निकल जाता है, लेकिन बाहर जाकर इसका गुस्सा, इसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है। अपने पालतू जरगून पर चिल्लाता है कि सुराब खान को नीचा दिखाया उसने, सुराब को आंखें दिखाई, मेरे ये दिन आने थे। अब यहाँ पर गुस्से और बौखलाहट में सुराब कोई ना कोई गलत कदम तो ज़रूर उठाएगा। हो सकता है कि सरबुलंद को सामने से मारने के लिए ललकार दे, क्योंकि यही इसके पास आखिरी रास्ता बचा है अपने आप को बचाने के लिए कि वो सरबुलंद को रास्ते से हटा दे। वहीं सुराब के जाने के बाद सरबुलंद बीबी जान की गोद में सर रखे इन्हें सारी सच्चाई बताना शुरू करता है, शुरू से लेकर आखिर तक। और ये भी कि जरगे में मेरे और रबिया के निकाह के बारे में फ़ैसला हुआ। बीबी जान इस फैसले पर राज़ी होंगी, रबिया को तो वो खुद ही मना लेंगी। और वैसे भी रबिया और सरबुलंद के निकाह के बाद तौरसम इसे हासिल करने का ख्वाब छोड़ देगा। अब अपने भाई की बीवी से शादी के लिए भाई को तो नहीं मार सकता ना, इतना बेगैरत भी नहीं होगा। खैर, इनके निकाह का सुनकर तो शीरीन को जो आग लगी है ना, वो तो तड़प गई।
वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं। आईने के सामने खड़े होकर मुंह पर पानी के छींटे मारती है अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कि जो कुछ इसने सुना वो सच है। जिस लड़की की इस घर की मुलाजमा से भी गई गुजरी हैसियत थी, अब बीजान की बहू बनकर इस हवेली में इतराती फिरेगी। शीरीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि रबिया की हैसियत बदल जाएगी। वैसे भी शीरीन का टाइम ख़त्म हो चुका, क्योंकि ज़मुर्द शीरीन के नाम पर जिस तरह चौंका था, ये सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी कि ज़मुर्द की मदद करने वाली शीरीन थी और शीरीन किसकी आलायकार थी, ये हकीकत भी शीरीन के पकड़े जाने के साथ खुल जाएगी। मुझे तो लगता है कि इसका मोबाइल सरबुलंद के हाथ में होगा, क्योंकि शीरीन खुद तो कभी मुंह नहीं खोलेगी अपने खान जी के खिलाफ। वो इस नंबर पर कॉल करेगा और बेल होगी सामने खड़े सुराब के फ़ोन पर। और वहीं तोरसम के सामने भी इसके मामे की असलियत खुल चुकी है। ज़ाफ़रान खान तोरसम को खाने पर बुलाने आता है कि चल नखरे ना कर, चल जल्दी से। जिस पर तोरसम चिल्लाता है, मैं कोई तेरी कठपुतली हूँ? और यहाँ पर ज़ाफ़रान खान चौंक जाता है, क्योंकि कठपुतली ही तो बना कर रखा था इसने तोरसम को। इसका यूँ बगावत पर उतर आना अब ज़ाफ़रान खान की हुकूमत उल्टा सकता है। मुझे तो यूँ लगता है कि ड्रामा तकरीबन अपने इख्तिताम पर है। अगले एपिसोड में सरबुलंद और रबिया के निकाह के साथ साथ शीरीन की हकीकत भी सामने आ जाएगी, क्योंकि 30 एपिसोड से ऊपर तो हम टीवी का ड्रामा कोई जाता नहीं, चाहे वो जितना मर्जी ब्लॉकबस्टर हो। सो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट एपिसोड सेकंड या थर्ड लास्ट हो सकती है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।